रामपाल भवाद। भवाद मेरा सरनेम है जी। वैसे मेरे गांव का नाम है ये। मैं बिश्नोई कम्युनिटी से हूँ और बिश्नोई टाइगर फोर्स में 1999 से मैं जो है इसका प्रेसिडेंट हूँ। और इसको लेकर के जब हमने इसका काम शुरू किया था तो शुरू हमारा ये था कि जो वन विभाग में जितने भी जो वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ जो घायल हो जाते हैं उनको लेकर के कोई यहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं थी। जोधपुर या आसपास जो ग्रामीण एरिया में वाइल्ड लाइफ जो आता है उनकी इलाज की व्यवस्था नहीं थी। मैंने शुरू में जब पहली बार जोधपुर के पास वाइल्ड लाइफ का एक केस आया और उसको मैं रेस्क्यू के लिए वन विभाग में लेके गया तो वहाँ मैंने देखा वहाँ की व्यवस्थाएं मुझे अनुकूल नहीं लगी। उसी दिन मेरे अंदर एक प्रेरणा जगी कि क्यों नहीं हम लोग यूथ को इकट्ठा करके इस तरीके का एक संगठन बनाए। और जब तक ये मुझे पता है कि हम प्रशासनिक लेवल पे या कहीं भी प्रशासनिक के स्तर पे जब तक हम एक सामूहिक आवाज़ नहीं बनेंगे तब तक हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचती नहीं है। और हमारा अंदर यही था कि मैं शुरू से स्टूडेंट लीडर रहा हूँ तो मेरे मन में यही था कि कोई भी आवाज़ को अगर आपको अपनी आवाज़ पहुँचानी है तो उसके लिए आपको एक सामूहिक रूप से प्रयत्न करना होगा। और उसी प्रयास में हम लोगों ने निःशुल्क एक ऐसी टीम बनाई जिनमें यूथ को हमने लिया साथ में और लेकर के हमने इसकी एक स्थापना की। जी, तो बिश्नोई टाइगर फोर्स का मुख्य कार्य किस प्रकार का है? शुरू में हम लोगों ने इसको वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो वाणी है, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, ये हमारे संस्कारों में है, शुरू से संस्कारों में है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हमें एक बहुत बड़ा काम करना चाहिए और यूथ को करना चाहिए। हमारी बुजुर्गों से हमारी पूर्व ऐतिहासिक धरोहर तो थी, लेकिन अगर यूथ को और आने वाली पीढ़ी को अगर इस तरीके से अपने को आगे बढ़ाना है, उनके प्रति वाइल्ड लाइफ के प्रति प्रेम, इन्वायरमेंट के प्रति प्रोटेक्शन के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। मेरे एक आंतरिक प्रेरणा ये रही और उसको लेकर के हमने काम शुरू किया। तो जब शुरू में किया आज भी हम निःशुल्क काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, हर हफ्ते काम कर रहे हैं और मुझे इसमें काम करते हुए 18-20 साल हो गए। आज भी मैं इसी में लगा हुआ हूँ और हमने इसको एक मतलब जो है अपने मन की जो मैं ये कहूँगा कि अंतर्मन की जो धारणा थी गुरु महाराज के कहीं ना कहीं संस्कार जो हमारे अंदर थे कि भाई जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर कहीं ना कहीं थी। और वो भावना जो है धीरे धीरे यूथ के माध्यम से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता गया और सब लोगों का इसमें आज तो अब तो 36 कौम के लोग साथ आने को तैयार है। कि जब हमने शुरू किया था हमारा विरोध भी हुआ था इस काम को। जब हम लोगों ने शुरू किया तो शुरू में मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रशासनिक लेवल पे हो, चाहे वो सामाजिक लेवल पे हो या जो कोचिंग और इस केसेज में जो लोग जिनका हित जुड़ा हुआ लोग हैं वो लोग उन्होंने इसका विरोध भी किया। और जब हम घटनाएं घटित होती थी, चाहे वो कोचिंग की घटना हो, चाहे इस तरीके की घटना हो, जो वन्य जीवों के प्रताड़ना का केस जो होता, हम लोगों ने इसको बड़े मजबूत तरीके से अपने काम को निरंतर जारी रखा। जी, आपका काम निःशुल्क है ये तो हमें भली भांति ज्ञान हो गया है आज। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आपका काम 9 से लेकर 5 तक सीमित है क्या कि 24 घंटे चलता है? नहीं, मैं ये 9 से 5 का मामला ही नहीं है जी, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल इसको मैं ये कहूँ कि किसी ऑफिस में बैठ के काम करने वाला काम नहीं है। पर्यावरण और वन्य जीव की जो बात जब आती है तो हमारे लिए 24 घंटे ड्यूटी रहती है। यानी अगर रात को मेरे पास 2 बजे भी फ़ोन आता है तो मेरा अगर कॉल रिसीव नहीं करता हूँ तो उसमें हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं से सामाजिक लेवल पे लोगों ने हमारे प्रति जो बीटीएफ के प्रति, बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रति लोगों में जो अपेक्षाएं हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये लोग कुछ करेंगे, तो वो जो हमने पैदा किया है हमारे काम के बल पे, तो वो हम 24 घंटे फ़ोन हमें कॉल खुला रखना पड़ता है। जब भी कॉल आता है उनको बड़े प्रेम से उनको सजेस्ट करना पड़ता है कि आपको ये करना है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। राजस्थान में नहीं, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान से बाहर के भी कॉल मेरे पास आते हैं। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे कॉल जाती है और लोग आते हैं। वाइल्ड लाइफ जहाँ भी घायल होता है या कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो आते रहते हैं। हमें 24 घंटे 24 आवर्स ये काम करना पड़ता है और अब तो हमने इसका जीवन का उद्देश्य बना लिया। जी, इस संस्था को बनाने के लिए आपको बहुत
प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जी ये आपने अभी हमें बताया। जी। जहाँ तक मुझे याद है, इसके नाम के पंजीयन को लेकर भी एक विवाद उठा था, उसके बारे में बताइए। नाम शुरू से जब टाइगर नाम आता है तो लोगों में एक ऐसा, मतलब लोग ये समझते हैं कि टाइगर, तो उनको ऐसा लगता है जैसे टेररिस्ट नाम जो होता है ना, वैसा नाम था। तो बल्कि ये मेरे अंदर एक मन में रहा शुरू से कि भाई युवाओं को अगर आपको अट्रैक्टिव या आकर्षित करना है, और लोगों को लगता है टाइगर टाइगर जो है एक बलशाली नाम है। जी हम यहाँ पर्यावरण प्रोटेक्शन में भी इसको लेते हैं। ये वाइल्ड लाइफ शेड्यूल का फर्स्ट का जानवर है। दूसरा, ये हमारा देश का जो है वो राज्य पशु है। जी। और तीसरा ये था कि हमारे पौराणिक और हमारे देवी देवताओं का टाइगर और ये बबर, शेर वगैरह इस तरीके के जो नाम थे वो शक्ति के रूप में प्रेरित रहे हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आया कि भाई एक ऐसी पावर जो हम नाम में भी अपना पावर है, तो वो नाम आ गया। और कहीं ना कहीं ये नाम आ गया। और जब हमने बिश्नोई टाइगर फोर्स पावर का नाम लेकर के हमने काम शुरू किया, पंजीयन को लेकर के आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू में हमें समस्या आई, क्योंकि मैं 98-99 से काम कर रहा हूँ। तो जब मेरे को किसी ने बोला कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, अच्छा काम, जैसे आपकी तरह कई लोग जो है वो सकारात्मक लोग, पॉजिटिव लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप इसको एक पंजीयन और एक ढंग से संस्था आप मेंटेन करिए। तो 2007 में मैंने इसको पंजीयन करवाया बिश्नोई टाइगर्स वन्य एवं पर्यावरण संस्था के नाम से। और BTF नाम से हमने जब पंजीयन कराया तो शुरू में समस्या आई कि भाई ये नाम जो है हम कर नहीं सकते। बंगाल टाइगर फोर्स का जो एक उधर आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे उन लोगों को बोला ये तो इनकी गतिविधियाँ इस तरीके का, तो यहाँ पता नहीं किस तरीके के वो मेरे को प्रशासनिक लेवल पे, लेकिन फिर भी मैंने उनको कन्विंस किया। मैंने कहा ये नाम जो है वो हम बिल्कुल एक इसका पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक इसका यूज़ ले रहे हैं, और अच्छे से जो गुरु महाराज के संस्कार है पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए हम इसको काम करेंगे, सामाजिक सरोकार में काम करेंगे और भ्रष्टाचार के उन्मूलन में काम करेंगे। इस तरीके के जो हमने एम्स वगैरह लेके चले, तो फिर 2007 में हमने इसका पंजीयन करवाया। लगभग बिश्नोई टाइगर फोर्स में कितने मेंबर होंगे, इसके प्रतिनिधि और इसके आंदोलनकारी को मिलाकर? शुरू से मैं आपको बताऊं, शुरू से हमारी चुनौतियाँ बढ़ी रही है। शुरू में हमें सपोर्ट नहीं मिला इतना जी। समाज का भी इतना नहीं मिला, क्योंकि बिश्नोई टाइगर फोर्स के नाम से जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो हमें बड़ा यूँ लगता था कि ये तो पता नहीं कैसे होंगे, यूथ है, विश्वास नहीं होता था लोगों को। लेकिन हम लोगों ने इस काम को जारी रखा, धीरे धीरे काम करते गए। तो 24 आवर्स जब हमने काम किया, निःशुल्क काम किया, लोगों से पैसा नहीं लिया। मैंने कहा भाई हम आपके काम कर रहे हैं ना, तो हमें करने दीजिए। फिर भी आज भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अभी भी हमारे चुनौतियाँ वैसी की वैसी है, चाहे शिकारियों से है, चाहे पॉलिटिकल रूप से भी हमें कभी कभी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है, सारी ऐसी प्रशासनिक लेवल पे भी है। तो यूथ जो है धीरे धीरे हम लोग, घटना के मौके पे पहुँचे, मौके पे हमने प्रशासनिक रूप से वहाँ आंदोलन किए, काम करवाया। प्रशासन जो निष्क्रिय था उनको सक्रियता की ओर बढ़ाया। तो प्रशासन को भी लगा कि भाई ये बहुत शुरू में ये कि हमें परेशान करते हैं, वहाँ बुला लेते हैं, ये करते हैं। लेकिन उनको जब समझ में आ गया, हमारा उद्देश्य समझ में आ गया कि भाई जो भी कर रहे हैं ये वन्य जीवों के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमें सपोर्ट मिलना। शुरू में हम लोग 4-5 लोग शुरू हुए थे इस काम को लेकर के, लेकिन आज जो है हमारी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी अप्रत्यक्ष रूप से 4 से 5 हज़ार लोग जो है हमारे साथ इस मूवमेंट में जुड़े हुए। जहाँ भी गतिविधियाँ होती है घटना स्थल पे, हमारा जो सोशल नेटवर्किंग है वो एक दूसरे से कॉल अप करने से तुरंत प्रभाव से हम वहाँ इकट्ठे होते हैं और मूवमेंट को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब प्रशासन भी हमें बड़े गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि हमारी जो संख्या बल बढ़ा है, समर्थन जो हुआ है, उसकी वजह से लोगों में विश्वास पैदा हुआ। विश्वास की वजह से ही आज अगर हम किसी आंदोलन का आह्वान तक कर देते हैं तो उनको लगता है कि बिश्नोई टाइगर फोर्स ने अगर वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए और समाज हित में कोई काम के लिए आह्वान किया है तो लोग विश्वास के साथ समर्थन देते हैं जी। और उनमें मैं अब ये कहूँगा कि बिश्नोई कम्युनिटी के अलावा अदर कम्युनिटी जो वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट में हमें सपोर्ट करने लगी है, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। तो आपके साथ मिले हुए कुछ मुख्य साथियों के नाम बताइए जो आप ही के साथ मिलकर शुरू से लेकर अब तक काम कर रहे हों। वैसे तो मैं शुरू से लेकर के आज
बहुत कम लोग मेरे साथ, मतलब क्योंकि ये एक आंदोलन है, मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। तो शुरू में जो लोग, कोई नौकरी लग गया, कोई किधर ही बिजी हो गया, लेकिन मैं इसमें नए नए लोग जो आते रहते हैं, चलता रहता है ये कारवां है। लेकिन मैं अभी भी खड़ा हूँ, 20 साल से मैं खड़ा हूँ और नए लोग आ रहे हैं मेरे साथ। भाई हमारे शुरू से जो रामनिवास है, लिखमाराम है, और 5-7-10 जो लोग, जो ओम प्रकाश गोदारा है और रामूराम गोदारा है, ओम प्रकाश खोत है, ये हम शुरू से ही जो है लगे हुए हैं, रामनिवास दोरू वगैरह। तो ये सब लोग अभी भी मेरे साथ टीम में हैं और वो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों में विश्वास भी पैदा हुआ है हमारे काम को लेके। जी, आमतौर पर किस प्रकार के लोग बिश्नोई टाइगर फोर्स से जुड़े हुए हैं? आप हमें अपनी संस्था के थोड़े से नियमों के बारे में, इसका अगर कोई फॉर्म हो उसके बारे में बताइए, और आंदोलनकारियों की मुख्य प्रेरणा किस तरह की होती है वो भी बताइए। मुख्य प्रेरणा तो मैं आपको कहूँ कि शुरू से ही जब गुरु महाराज ने अपने नियमों में ये कह दिया, उन्होंने 550 वर्ष पूर्व ये कहा था कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे, तो वो प्रेरणा तो हमें शुरू से रही है। लेकिन यूथ को जोड़ने के लिए जब भी हम कोई मुद्दा जब हमारे पास आता है, वन्य जीव के शिकार को लेकर के हो, चाहे वन्य जीवों की प्रताड़ना को लेकर का या उनके प्रोटेक्शन को लेकर के हो, तो हम लोग मूवमेंट जब करते हैं तो यूथ का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अब लेकिन एक बहुत बड़ा पिछले 4-5 वर्षों से बुजुर्ग लोगों में, महिलाओं में और बच्चों में एक जागरूकता आई है हमारी संस्था को लेकर के, बिश्नोई टाइगर फोर्स को लेकर के। तो वो लोग भी अब हमारे साथ हुए। जब भी हम आंदोलन करते हैं तो महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं और बुजुर्ग जो साफ है, जो हमारे पूर्व बुजुर्ग हैं, वो भी हमारे साथ आते हैं। तो एक बड़ा, अब तो मैं बताऊंगा ये कि एक बड़ा संगम सा हो गया है। बुजुर्ग भी है, यूथ भी है, सब लोग हैं। और जो बिश्नोई कम्युनिटी के अलावा 2 और लोग हैं वो भी है। उनको अब समझ में आने लगा है कि भाई ये जो लोग कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं है, ये निःशुल्क वन्य जीवों के लिए 24 आवर्स पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो है ये सही कर रहे हैं। तो ये आपके वॉलंटियर्स की तरह बन जाते हैं? जी, वॉलंटियर बने। तो आज मेरे पास, जैसे अभी मेरी आपके सामने मेरी बात हो रही थी, सिरोही से एक बंदर घायल है, वहाँ से फ़ोन आया। एक शिकर में किसी हिरण को बंधक बना लिया, वहाँ से फ़ोन आया। एक चाकू यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है, वहाँ से जो है एक शिकार का केस है, वहाँ हमारे साथी का अपहरण हो गया। यानी सामने जो शिकारी लोग हैं उन्होंने अपहरण कर लिया, फिर उसको लेके गए और तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, SC/ST के मुकदमे लगते हैं हमारे ऊपर, अपहरण के मुकदमे लगा देते हैं कि भाई ये लोग इस तरीके से करते हैं। बल्कि हम कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज भी हम डटे हुए हैं 20 साल से, और मैं मानता हूँ इसको हम आगे जारी रखेंगे। जी, पिछली बार जब मैं बिश्नोई टाइगर फोर्स पर रिसर्च करने पश्चिमी राजस्थान में आई थी, तो मैंने आपके छोटे छोटे कार्यालय जो आपने बनाए हुए हैं प्राइवेट तौर पर, वहाँ देखा कि एक मेंबरशिप फॉर्म है आपकी संस्था का, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेंबरशिप फॉर्म में एक्चुअल हमारी 21 लोगों की कार्यकारिणी है पूरे प्रदेश की। तो उसमें तो हम लोग स्थायी रूप से उसमें फेरबदल करते रहते हैं हर 3 साल से। एक अस्थायी रूप से हमने एक मेंबरशिप फॉर्म बना रखा है कि कोई भी अगर इससे जुड़ना चाहे, जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, शुद्ध शाकाहारी, और जो बिना नशा पता के लोग, यानी कोई भी नशा पता नहीं करने वाला आदमी है, वो इससे जुड़ सकता है। जी, वो जुड़ के अपना नंबर दे, नंबर देने के बाद अपनी डिटेल्स दे, ताकि हमें ये जानकारी रहे कि जब भी कहीं भी किसी भी दूरस्थ, यानी सुदूर में कहीं घायल वन्य जीव है, शिकार की मामला, तो वहाँ की सूचना जब आती है, हमारा नंबर होते हैं लोगों के पास, तो वो सूचना देती है। पुलिस के पास नहीं होते जितने हमारे पास नंबर है, क्योंकि हमारे वॉलेंटियर हर गांव और ढाणी में है। तो वो जब हम सूचना देते हैं तो वो इस फॉर्म, जो मेंबरशिप फॉर्म होते हैं, वो हमें एक सहायता प्रदान करते हैं कि भाई उस क्षेत्र में अगर कहीं भी हिरण घायल है तो हम उसकी लिस्ट है जो हमारे पास रहती है, तुरंत हम उसमें कॉलअप करते हैं कि भाई अगर मान लो फलोदी में कोई हिरण घायल हुआ, अगर लूनी में कहीं घायल हुआ, तो हम अपने वर्कर्स को, हम जो अपने वॉलेंटियर्स हैं उनको कॉल करते हैं कि फलानी जगह जो है हिरण घायल है, फलानी जगह हिरण का जो है शिकार हुआ है या फिर कोई और घटना हुई है, तो वहाँ आप पूछो। तो मैं इसको पूरा मैनेज करता हूँ बैठ करके। और मैं आपको ये कहूँ कि मैं मैनेज ऑफिस की बजाय मैं गाड़ी में मैनेज करता हूँ, चलते हुए सारे सोशल मेरे प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको मैं अटेंड करता हूँ। सोशल प्रोग्राम को अटेंड करते हुए हर जगह मुझे जाना पड़ता है, तो उसके साथ साथ मैं फ़ोन पे
24 घंटे इसी पे रहता हूँ कि फलानी जगह घायल हो गए, उसको रेस्क्यू करवाओ, इस वहाँ के डीओपो का नंबर उनको सजेस्ट करना, ये चलता रहता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।